हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 272 रुपए का शेयर है। तकरीबन 5% के आसपास की अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर आज के दिन में देखने को मिली है। तेजी पिछले कुछ दिनों में देखे तो अच्छी खासी आई जरूर थी, फिर थोड़ा सा ये शेयर डाउन गया। अब दोबारा तेजी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के भैया ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं, खरीदारी का मौका है कि नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 272 का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 4% का ग्रोथ आया है। देखिए, 250 रुपए से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा था, बढ़िया रफ्तार आई थी, 308 रुपए तक पहुंच गया, 308। वापस ऐसी गिरावट भी आई कि 260 पे आ गया शेयर, और अब फिर से रफ्तार पकड़ी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नीचे की तरफ था, पहले देखिए तेजी आई तो एक झटके में 308 पहुंचा है। फिर धीरे 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 टूटता गया, 260 तक पहुंचा, अब वापस तेजी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साल में देखें तो 18% का ही ग्रोथ है, लेकिन चार्ट अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इंटरेस्टिंग भी है। 140 के आसपास का लो बना है, 308 के आसपास का हाई बना है। देखिए, गिरावट आई थी, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। ठीक है, फिर से तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत तेजी आ भी जाए, लेकिन वापस से शहर में गिरावट आएगी और उस गिरावट के बाद दोबारा तेजी आएगी यहाँ पर। तो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। 10 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो भाई साहब, एक वक्त की दमदार कंपनी हुआ करती थी ये। 1420 रुपए के आसपास ये शेयर 2018 में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कई ज्यादा एलिगेशंस इस कंपनी के ऊपर लगे और हर एलिगेशन के साथ साथ शेयर टूटता चला गया। कोरोना काल में ऐसी हालत हुई कि 90 रुपए तक भी पहुंच गया था। दोबारा इसने रफ्तार पकड़ी थी, 230 रुपए के करीब पहुंचा, वापस टूट के 140 के करीब पहुंच गया, वापस तेजी दिखा रहा है ये शेयर। तो देखिए, अगेन मैं कह दूं, शेयर नो डाउट कंपनी में कुछ डेवलपमेंट जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में वो काफी अच्छे हैं, उतने बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो HDFC लिमिटेड के साथ इन्होंने पार्टनर किया हुआ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने, जो इनके ग्रोथ के लिए भी काफी बेहतर हो सकता है आने वाले वक्त के लिए। उसके अलावा अपना एक और बिजनेस जो था वो इन्होंने ग्रो को बेच दिया है। उसके अलावा कंपनी 7,000 करोड़ रुपए का फंड रेज कर रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बोर्ड ने इस चीज को अप्रूवल भी दे दिया है, तो देखिए फंड रेज बहुत जल्दी यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। वॉल्यूम ट्रेड देखेंगे तो भाई साहब 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहे हैं। मिड कैप शेयर है, 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तब आप देखिए 21.70% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 33.61% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, खरीदारी करी है। 2.81% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, खरीदारी करी है। 9.92% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जो भी होल्डिंग है उसको अपने पास मेंटेन करके रखा जरूर है। एलआईसी के पास भी 9.91% की होल्डिंग है। मतलब एफआईएल्स बड़ी क्वांटिटी में है, म्यूचुअल फंड बड़ी क्वांटिटी में है, इंश्योरेंस कंपनी भी बड़ी क्वांटिटी में नजर आ रहे हैं। इस साल डिविडेंड भी 450% का पे किया है, मतलब पर शेयर 9 रुपए इन्होंने बकायदा डिविडेंड के तौर पर दिए हैं। वो भी मई महीने की एक्स डेट थी, 17 जून तक सबको डिविडेंड मिल चुका है। अगर आपने 28 मई से पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी जिन लोगों ने करी है, उन सबको 17 जून से पहले, मतलब पिछले महीने ही सबको डिविडेंड जो है 9 रुपए का वो मिल चुका है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखा जाए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, इनकी तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात करो, 5% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग बेचने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखें तो रेवेन्यू के बारे में देखा जाए तो भाई साहब रेवेन्यू लगातार इनके इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन बाद में रेवेन्यू में गिरावट भी आई है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी इनके लगातार इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन 2020 से हालत इनकी खराब हुई है। अब देखिए, जहां पर 2,300 करोड़ के प्रॉफिट 4,000 करोड़ तक पहुंच गए थे, वो 2020 में आधे हो गए। और 2021 में भी उतने बड़े प्रॉफिट्स देखने को आपको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अच्छे प्रॉफिट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में आए हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एवरेज में मैं कहूंगा इनको।
मार्च क्वार्टर में 275 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और इससे पहले दिसंबर में 330 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इस कंपनी ने कमाया हुआ है। लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी इनके अच्छे हैं, बेहतर हैं। हाँ देखिए, रिटर्न जो दिया है वो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न पिछले कुछ महीनों में जनरेट किया है। स्टॉक ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। पी की बात करें तो अभी भी काफी सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है। 9.64 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 25 से भी ज्यादा का नजर आता है। 50% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं, मतलब 50-50 का मामला हो गया। यहाँ पर 50% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शेयर होल्डिंग डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर की होल्डिंग गिरी है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी करी है। साल 2019 दिसंबर तक म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.35% की होल्डिंग थी और साल 2020 जून में 0.17% की होल्डिंग थी। और आज वही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 2.81% हुई। मतलब म्यूचुअल फंड ने, देखा जाए तो पिछले 6 या 9 महीने में एक बड़ी खरीदारी करी है। हर नीचे के लेवल पर म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदारी देखने को मिली है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उन्होंने अपनी हल्की सी बिकवाली करी है। 11% की जो होल्डिंग थी वो तकरीबन 10% आ चुकी है। और फॉरेन इशू मतलब एफ की मैं बात करूं तो एफ ने बहुत बड़ी बिकवाली करी थी, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा खरीदारी करना शुरू किया। देखिए, पहले 47% की होल्डिंग थी एफ के पास। सितंबर 2020 में एफ की होल्डिंग हो गई थी 28% की और आज वो हो चुकी है 33.61%। मतलब निचले लेवल पर एफ के द्वारा भी बड़ी खरीदारी नजर आई है। तो ये एक अच्छी बात है कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में एफ ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मैं इसका जरूर मानना चाहूंगा। उसके अलावा फाइनेंशियल्स भी देखिए तो थोड़े बहुत बेहतर देखने को मिले थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्रीज होते चले गए। लेकिन फिर भी कहेंगे कि कंपनी खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि देखिए नतीजे उतने अच्छे नहीं है 2021 के, और ये एक्सपेक्टेड भी था। कोरोना की वजह से भैया नुकसान तो हुआ है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एंकरेजिंग है। जैसे कि एचडीएफसी के साथ डील हो, ग्रो को अपना एक और बिजनेस बेचना हो, या एक और फंड रेजिंग की बात यहाँ पर हो, तीनों अच्छी खबर है और यही शेयर को आने वाले वक्त में ड्राइव कर सकती है। लेकिन 272 पर मेरी बाइंग की रेटिंग नहीं है। मुझे लगता है कि शेयर अगर आपको 250 के करीब मिलता है तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हो। लेकिन खरीदारी करके रखिए तो बेचने की भी जरूरत नहीं। पोटेंशियल है इसमें कि लॉन्ग टर्म में ये यहाँ से 300 350 तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले शायद 250 रुपए का भी मुंह देख सकता है ये शेयर। तो अगेन मैं कहूंगा खरीदारी करी है, बने रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर ये शेयर 300 रुपए से ऊपर निकलता है तो एक वक्त के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये वो कंपनी है जिसने हर तेजी के बाद एक गिरावट दिखाई है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, गिरावट आई थी, तेजी दिखाई, वापस ये टूट भी गया था, ठीक है। दोबारा तेजी दिखाई, दोबारा ये टूट गया यहाँ पर। तो एक बार के लिए 300 का लेवल अगर ये टच करता है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा इस लेवल के आसपास। और दोबारा जब टूट के थोड़ा नीचे है तो आप दोबारा से यहाँ पर री एंट्री भी कर सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी धीरे धीरे डूबने से बचने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन खतरा कह सकते हैं अभी भी टला नहीं है इनके ऊपर। कंपनी देखिए बर्बाद नहीं होगी, कंपनी अच्छी खासी फंड रेजिंग कर रही है, और जो एलिगेशंस के चलते कंपनी डूब रही थी, टूट रही थी, 14,400 रुपये से टूट कर नीचे आई थी, तो धीरे धीरे वो एलिगेशंस भी भैया गायब हो रहे हैं इनके ऊपर से। तो वो चीज को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए ओवर द नाइट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वक्त लगेगा इसको रिवाइव होने में, वक्त लगेगा। जरूरत है कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव माहौल बनने की यहाँ पर, और अगर वो नहीं बनेगा तो शायद टूटेगा भी सही। तो इस चीज को भी याद रखिए। और अगेन ये कोई ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आप आंख बंद करके पैसा लगाए। अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत रिस्की शेयर है ये, तो रिस्क को समझ कर ही यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और दूसरी बात, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो भैया ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले खुद भी शेयर की जांच पड़ताल जरूर करें और देखिए कि भाई साहब शेयर में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद ही एंट्री लीजिए, मेरे कहने पर मत खरीदारी करिए, पहले खुद भी शेयर्स को जांचे परखे, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लेने के बारे में सोचिए। और कौन सा लेवल सही रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगेन मैं कह दूं, मैं एंट्री के लिए
आपको बता सकता हूँ, लेकिन एग्जिट कब लेनी है ये आपका फैसला होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया मैंने डेफिनेटली मैंने अब मेरी बाइंग की सलाह थी जब 150 रुपए के आसपास शेयर था, तो मैंने बोल दिया कि हाँ 150 रुपए के आसपास अगर मिलता है बाइंग कर सकते हो आप, ठीक है, पहुंच भी गया, खरीदारी भी हो गई। लेकिन भैया जब तेजी आती है ना, तो वो आपका डिसीजन बाद में होना चाहिए कि अच्छा मेरा इतना अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा। समय समय पर प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी रहता है, खास करके उन शेयर्स में जो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, जो तेजी गिरावट दोनों दिखाते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, वहां पर आप बने रहो भाई साहब, वहां पर डरने की जरूरत नहीं है, टूटेगा तो और एंट्री करिए। लेकिन जो शेयर्स आपको पता है कि भैया जब भी तेजी आएगी गिरावट भी आएगी, तो वहां पर प्रॉफिट लेना जरूरी है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फो और सॉरी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।